Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will be providing detailed solution for chapter 3rd, pair of linear equation in two variable of NCERT class 10th. And we will cover every question of exercise 3.2 step by step, ensuring you understand the logic behind each answer. So no more doubts, only clear concepts. Let's solve it. Our first question is solve the following pair of linear equation by the substitution method. तो ओके तो फर्स्टली हमारा जो पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो हम इसको करते हैं। आइए ब्लैंक शीट पे x प्लस वाई इज 14 एंड x माइनस वाई इज 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इसमें से या इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है और उसको पुट करना होता है सेकंड के अंदर। जैसे अगर हम ये यूज़ करें x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, और अब इस वैल्यू को, इस x की वैल्यू को 4 प्लस वाई को यहाँ पुट कर दें, फिर उसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। लेट्स सॉल्व इट। 4 प्लस वाई इज 14, 2y इज 10, 14 माइनस 4 10, y इज 5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई 5। नाउ x क्या है 4 प्लस 5, तो x क्या होगा 4 प्लस 5 विच इज 9। तो अगर y 5 है तो x 9 होगा। चलिए देखते हैं। सी y 5 है तो x क्या होगा 9। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब हमें एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट s1 में 3 प्लस t1 में 2 इज 6, s माइनस t इज 3। बस दो इक्वेशन है, हम यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 प्लस टी। सिंपल तो निकालेंगे और कॉम्प्लेक्स के अंदर पुट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। इसी सिंपल इक्वेशन है तो यहाँ से एस या टी में से एक की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे रखिए 3 प्लस टी अपन में टी प्लस टी बाई 2 इज 6। यहाँ से हम ले लो 6 डिवाइड बाई 3 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2t प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज 3 मल्टीप्लाई बाई t इज 3t। तो मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस 5t अपॉन में 6 इज 6, ये यहाँ चला जाएगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 5t इज 36, 5t इज 30, 36 में से 6 गए तो 30 आ गया, तो t इज 6। t क्या आया 6, t क्या आया 6। ओके, तो s क्या आएगा 3 प्लस t विच मीन्स 3 प्लस 6 विच इज 9। ठीक है, यहाँ देखिए t आया 6 और s क्या आया 9। तो हम ऐसे ही सारे इक्वेशंस करेंगे आगे। चलिए देखें, 9x minus 3y is 9 and 3x minus y is 3, तो y is 3x minus 3। इसके अंदर पुट करो 9x minus 3, 3x minus 3 is 9, 9x minus 9x plus 9 is 9। दिस कैंसल दिस, बचा हमारे पास बचा 9। दिस मीन्स दैट दिस सॉल्यूशन या दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं कि ये इसके सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, इसके y और x हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलें आगे फोर्थ देखें। 0.2x प्लस 0.3y इज 1.3 एंड हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 0.4x प्लस 0.5y इज 2.3। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है x या y निकालना है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू देख लेते हैं 1.3
तो ये आगे y की वैल्यू जो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। जीरो पॉइंट फाइव इंटू में 1.3 पॉइंट में 0.3 माइनस में 0.5 इंटू में 0.2 एक्स 0.3 is 2.3 0.4x प्लस में इससे कट गया 3 बचा 5/3 ये 1.3 यहाँ आ गया ये 1 ये 6 तो ये आ जाएगा 13/6 माइनस में इससे पॉइंट से पॉइंट कट गया तो हमारे पास इसका पॉइंट इधर चला गया तो ये आ जाएगा 1/6 ये आ जाएगा 1/3 ये 2 से कट गया तो ये आ जाएगा 3 1/3x हमारे पास बचेगा 0.4x प्लस 13/6 माइनस x/3 which is 2.3। नाउ नेक्स्ट इसमें से भी पॉइंट हटा देते हैं तो ये बन जाएगा 4/10 विच इज़ 2/5 2/5x इसको लिख लेते हैं प्लस 13/6 माइनस x/3 इज 23/10 डन। नाउ नेक्स्ट 2/5x माइनस x/3 इज इक्वल्स टू 23/10 माइनस में 13/6 आगे 2/5x माइनस x/3 इज इक्वल्स टू 23/10 माइनस में 13/6 इधर एलसीएम ले लो तो ये 15 आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 5 3 और 2 6 तो 6x यहाँ से भी 5 है इज इक्वल्स टू 60 दिस इज 138 माइनस 130 तो ये बचा x/15 इज इक्वल्स टू 8/60 डन। इसको सॉल्व कर लेना है 130 टू के टेबल में तो x/15 इज 4/30 फिर इसको इधर 30x इज इक्वल्स टू 60 x इज इक्वल्स टू 2 तो x आ गया 2 और y हम निकाल लेंगे। लेट्स जस्ट फाइंड आउट नाउ y 1.3 माइनस 0.2 x अपॉन में 0.3 x की जगह हम कुछ डालेंगे 1.3 माइनस 0.2 x की जगह हम डालेंगे जो हमारा x निकला विच इज़ 2 उनमें 0.3 y इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.4 अपॉन में 0.3 तो y इज इक्वल्स टू 0.9 अपॉन में 0.3 विच इज इक्वल्स टू 3 तो y आ गया 3 हमारा सी x एंड y डन। चलिए हम अपना 5th क्वेश्चन करते हैं। आइए हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज 0। यहाँ से हम x या y देख लेते हैं यहाँ से देख लेते हैं y हम हमारी मर्जी हम जहाँ मर्जी से देख सकते हैं √3x इज इक्वल्स टू √8 ये आ गया y अब इसको इसके अंदर पुट कर दो तो √2x प्लस √3x अपॉन में √8 √2x
प्लस में 3x अपॉन में √8। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले सकते हैं हम। यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने √8 डिवाइड बाय √8 आएगा, तो √8 इंटू √2x, √8 इंटू √2x, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास √16 प्लस 3x। इसके बाद √16 इज़ 4 इंटू 4 16 होता है, और रूट का 16 क्या होता है, 4 इंटू 4, √4 इंटू √4 विच इज़ 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3x अपॉन में √8, 4 प्लस 3x, 4x प्लस 3x अपॉन में √8 इज़ 0। ठीक है, 7x इज़ 0, x इज़ 0, x 0 है, तो वैसे ही अगर x y में x रखते हैं तो वो y भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब x और y हमारी दोनों ज़ीरोज़ आ गई। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए 0 आ गई। नेक्स्ट हमारा 6th पार्ट है, वो करते हैं हम। 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -2। हम यहीं से y निकाल लेते हैं, दूसरी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। लिख लेते हैं x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 2 इज़ 13/6। यहाँ से y निकालते हैं, तो दैट विल बी -5y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -2 माइनस 3x में 2, y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 5 -2 माइनस 3x/2। नो, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5 माइनस प्लस 9x अपॉन में 10, y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5 प्लस 9x अपॉन में 10। तो हम यहाँ 10 को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 5 2 12 प्लस 9x, y आ गया 12 प्लस 9x अपॉन में 10। ठीक है, अब इसके बाद इस y को पुट करते हैं हम x के अंदर। यहाँ हम y पुट करेंगे अब इसके बाद मैं इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, x अपॉन में 3 प्लस 60 एलसीएम आ जाएगा 20x प्लस 27x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 13/6। इसके बाद हम 47x अपॉन में 60 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 6 माइनस 36 अपॉन में 60। अब इसके बाद हम, अगर ये कट हो रहा है तो कट कर लेते हैं, 20, तो मेरे पास बचता है 47x अपॉन में 60 इज 13 अपॉन में 6 माइनस 12 अपॉन में 20। इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन में 5 ऑल्सो, तो 13 अपॉन में 6 माइनस 4 अपॉन में 5। ये एलसीएम ले लो 30, ये बन जाएगा, इसका माइनस करके 47, तो 47x अपॉन में 60 इज इक्वल्स टू 47 अपॉन में 30। तो हमें ये पता लग रहा है, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो x आ जाएगा 2, बिकॉज ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट के 2 आ जाएगा, तो x आ जाएगा 2। x 2 आ गया। जब इस x को हम y के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास, ये देखिए x 2 आ गया, x को y के अंदर पुट किया तो y आ गया 3। तो हमारा 6 पार्ट भी हो चुका है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई हैं, 2 इक्वेशंस आर गिवन एंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। चलिए हम इसको देखते हैं ब्लैंक शीट पे। हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें हम x और y निकालेंगे। तो हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड कर देते हैं? नहीं तो हमारा ये 2x और ये 2x इक्वल है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो। सेवन वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव 11 35 वाई आ जाएगा 5 बिकॉज 35 अपन में 7 इज 5। वाई 5 आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं x। 2x प्लस 3y इज 11। वाई 5 है तो 2x प्लस 3 5 इज 11। 2x plus 15 is 11. 2x is equals to 11 minus 15. 2x is equals to minus 4. x is equals to minus 2. तो x की वैल्यू आ गई -2। अब इसके बाद हम निकालते हैं y is equals to mx plus 3। ये हमारे पास कंडीशन है जिसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो y हमें पता है 5 है, x -2 plus 3। y is equals to -2m plus 3। इसको इधर ले जाओ। 5 minus 3 is minus 2 m। 2 is equals to minus 2 m। m is equals to minus 2 upon में 2। तो m is equals to minus 1। m आ गया -1। ठीक है, यहाँ देखिए m की वैल्यू आ गई -1 हमारे पास। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। In this question, we have given some word problems and we need to find the linear equation, or we need to make the linear equation from this problem and find their solution by substitution method. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। सबसे पहले क्या रही है क्वेश्चन में, देखिए द डिफरेंस बिटवीन, मान के चलिए दो नंबर का डिफरेंस है x माइनस वाई 26। यही बात हो रही है पहले। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, एक नंबर x ले लिया, एक नंबर y ले लिया। एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, जो एक नंबर है मान के चलिए x 3 टाइम्स है अदर, x है 3y 3 टाइम्स द अदर, दूसरे वाले के 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ओके, तो हमें यहाँ पे x और y निकालना है। हमें क्या निकालना है, x या y। ठीक है, तो हम करते हैं इसको ब्लैंक शीट पे। हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला ये है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है। ठीक है, सेकंड है दैट जो फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा सी। यहाँ पे x क्या 3y, तो यहाँ x को 3y पुट कीजिए। 2y is 26, y is 26 upon में 2 which is 13। y क्या आ गया 13, y क्या आ गया 13, तो x क्या आएगा 3 इंटू 13, x आएगा 39। तो अगर y 13 है तो x 39 आ गया, मतलब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। देखिए इट्स दैट सिंपल। सी 2y 26, y is 13, x is 39, तो टू नंबर्स आर 13 एंड 39। हम सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। कहने का ये मतलब है कि जो लार्जर है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स
वो एक्सीड करते हैं स्मॉलर को बाय 18 डिग्री। इसका मैं मतलब बता देती हूँ। सी, इसका ये मतलब है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सबसे पहली बात है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल हम ले लेते हैं एक्स डिग्री वाई डिग्री, या हम इसको एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका ये मतलब होगा कि x प्लस वाई इज़ 180। सप्लीमेंट्री एंगल तभी होते हैं जब उनका दो एंगल का सम 180 होता है, उसी को सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब वो कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर वाला है जैसे x को हम लार्जर नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो जो लार्जर है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर बाय 18 डिग्री। वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर बाय 18 डिग्री। हम इसको ऐसे समझते हैं, वाई शीट है ये सी। पहली बात तो वो कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 होता है। खत्म बात, डन। अब वो कह रहा है जो लार्जर है, मान के चलो लेट दिस नंबर बी लार्जर एंगल है ये। ठीक है, और ये स्मॉलर है, स्मॉलर। लार्जर स्मॉलर कैसे? जैसे अगर ये 110 है तो ये 70 होगा, अगर ये 150 है तो ये 30 होगा। तो मतलब कहने का ये एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ये क्वेश्चन ही बता रहा है हमें, हम खुद नहीं डिसाइड कर रहे हैं। स्मॉलर, अब क्या हो रहा है यहाँ, दैट लार्जर वाला जो है एक्स है वो स्मॉलर वाले से एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री बड़ा है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर y मान के चलो 50 है, y 50 है तो x क्या होगा 68, मतलब 50 प्लस 18 बड़ा है। ठीक है, एक्सीड कर रहा है 18। डन, बात समझ आई? मेरे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, हम उसको देखते हैं। x प्लस वाई इज़ 180, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18। अगर हम ये डाल देते हैं तो भी हो जाएगा, x की जगह ये डाल दीजिए, y प्लस 18 प्लस वाई इज़ 180 2y is 180 minus 18. 180 minus 18 is 162. Y is 162 upon में 2, which is 81. तो y क्या आ रहा है 81, तो x क्या आएगा 81 प्लस 18 99। x क्या आएगा 99। तो अगर y 81 है तो x आएगा 99। ये देखिए x प्लस वाई इज़ 180, यहाँ x माइनस वाई 18 क्यों है ये देखिए, मैं बता देती हूँ। क्योंकि जो x है वो बड़ा है और वो y से 18 बड़ा है। कितना हो रहा है, इतना बिगर है, या कितना एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से 18। तो x, ये y इधर चला जाएगा, माइनस वाई इज़ 18, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नो, इसको इसके अंदर पुट करो, पुट करने के बाद सॉल्व कर, x और y आ रहा है हमारा। x अगर y 81 है तो x कितना है 99, 18 बिगर देन y। ठीक है, बस हमें ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। इट्स लाइक अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो आपका हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, सी द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800। 3800 के अंदर उसने 7 बैट लिए, बैट कितने लिए 7, और बॉल कितनी ली 6। ठीक है, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। ये तो लिया उसने 3800 के अंदर, बट लेटर शी बाइज बैट कितने 3, बॉल्स कितनी 5 फॉर 1750। अब वो कह रहा है कि हर एक बैट और हर एक बॉल का प्राइस निकालना है हमें, हर एक बैट और हर एक बॉल का प्राइस निकालना। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। कितने बैट लिए उसने
7 बोल की तिली 6 4 3 8 0 0। ठीक है, यहाँ बैक लिए उसने 3 बोल ली 5 4 1 7 5 0। नाउ ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, क्या हम बैट को एक्स ले सकते हैं? हमें प्राइस निकालना है ना, तो हम लेट करके चल सकते हैं इसका वेरिएबल एक्स बैट का और बॉल का वेरिएबल वाई, ऐसे सी यहाँ देखिए ताकि एक ही आ जाएगी। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी पहली 7x + 6y इज 3800। नेक्स्ट बनेगी 3x + 5y is 1750. X is the variable for bat and Y is the variable for ball. ठीक है, जब हम x और y निकाल लेंगे तो हमारे पास ईच बैट और बॉल का पेमेंट आ जाएगी, मतलब प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक तो बन रहा है हमारे पास 7x + 6y 3800 and 3x + 5y is 7050। नाउ नेक्स्ट, अब सबसे पहले यहाँ से और यहाँ से एक में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहीं से ले लेते हैं, मेरे पास आएगा 3800 - 6y / 7। आप x इसको भी ले सकते हो, ये वाला भी। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको इसके अंदर पुट करो 3800 - 6y / 7 प्लस में 5y is 1750। ये करना है हमको। ठीक है, क्या करना है देखिए 3800 - 6y / 7 प्लस में 5y is 1750। इसके बाद होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 11,400 - 18y / 7 प्लस 5y is 1750। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे 7 11400 - 18y प्लस में 7 यहाँ से डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा 5 से, दैट विल बी 35y is 1750। अब ये इधर चला जाएगा, फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि देखिए क्या बनेगा 1140 - 18y प्लस 35y is equals to 7 × 1750 is 12250। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं नाउ ये दोनों ले लो और इसको इधर ले जाओ, 35 - 18 is 17y is equals to 12250 - 11400। 17y is 850। अब y को 850/17 कर दो तो वो आ जाएगा 50। y क्या आ जाएगा 50, y आ जाएगा 50। y 50 आने के बाद हम इस y को x से अंदर पुट करेंगे, जो हमने x निकाला था। x क्या निकाला था, x इज इक्वल्स टू 3800 - 6y/7। ये x निकाला था हमने, तो x इज इक्वल्स टू 3800 - 6 × 50/7। 3800 - 6 × 50 is 100/7। ये आ जाएगा 3500/7। ये आएगा कुछ 500, मतलब x क्या आ जाएगा हमारे पास 500। तो y आया 50, x आया 500।
मतलब एक बैट की जो हमारे पास प्राइस आएगी वो आएगी 500 और एक बॉल की जो प्राइस आएगी वो हमारे पास आएगी 50। देखिए सी वाई हमारे पास आया 50, एक्स आया 500. The cost price of one bat is rupees 500 and the cost price of one ball is rupees 50. Next, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105. 10 किलोमीटर के लिए 105 चार्ज है और फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 155. What are the fixed charges and charges per kilometer? How much does the person have to pay to travel for 25 किलोमीटर? सबसे पहली बात इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं. सी हम सिर्फ इस क्वेश्चन को देखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि वो क्या कह रहा है. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. जो टैक्सी चार्जेस हैं एक तो वो फिक्स चार्ज कवर करते हैं, कंसिस्ट करते हैं और एक करते हैं चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. दो चार्जेस है, एक फिक्स चार्ज है, एक डिस्टेंस कवर चार्ज है. तो हम फिक्स चार्ज को एक्स ले लेते हैं और डिस्टेंस कवर चार्ज को वाई ले लेते हैं. सी लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द चार्जेस पर किलोमीटर जो हमें कवर करना है पर किलोमीटर उसको ले लेते हैं वाई. डन. यहाँ हो क्या रहा है वो देखिए. मान के चलो एक टैक्सी वाला ए टू बी जा रहा है, 10 किलोमीटर कवर कर रहा है इन 100 रुपीज़ ले रहा है आपसे. एक और टैक्सी वाला शहर के अंदर की बात है, सिटी के अंदर की बात है, 20 किलोमीटर जा रहा है और 200 रुपीज़ ले रहा है आपसे. 200 रुपीज़ ले रहा है आपसे. बट जो वो टैक्सी वाला है ना वो आपसे कितना लेगा शहरों में, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो लेगा आपसे 110 रुपीज़. और ये वाला टैक्सी वाला आपसे कितना लेगा, ये लेगा आपसे 210 रुपीज़. ये 10 रुपये क्या है, ये 10 रुपीज़ उनका फिक्स चार्जेस है टैक्सी वालों का कि आप चाहे यहाँ से यहाँ चलो या चाहे यहाँ से यहाँ चलो, हमने वो एक्स्ट्रा चार्ज 10 रुपये लेने हैं तो लेने हैं. समझ आ रही है बात. चाहे आप अपनी गली से मोड़ तक ही जाओ, ठीक है, लेफ्ट टर्न तक ही जाओ, बट हम 5 रुपये या 10 रुपये जो हमने फिक्स कर रखे हैं वो लेंगे ही लेंगे. तो ये सिस्टम हो रखा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. सी अब वो क्या कह रहा है. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance cover. जितना डिस्टेंस कवर है उसका अलग चार्ज है पर एक अपना फिक्स चार्ज उन्होंने कर रखा है. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105. 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दे रहे हैं. एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. 15 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पेड है वो है 155 रुपये. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does the person have to pay for traveling 25 kilometers? इसका ये मतलब हुआ that कि 10 किलोमीटर एक बंदा जा रहा है, जर्नी कवर कर रहा है, तो उसको उसने टैक्सी वाले ने 105 रुपये लिए हैं और जो 15 किलोमीटर जा रहा है उससे लिए हैं 155 रुपये. ठीक है. तो वो कह रहा है कि अब यहाँ पे फिक्स चार्ज ढूंढो और चार्ज पर किलोमीटर ढूंढो. तो इसको हम कैसे लिखेंगे. सी मान के चलो फिक्स चार्ज को हम एक्स ले लेते हैं, फिक्स चार्ज को एक्स और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो वाई. तो एक्स तो फिक्स रहेगा प्लस डिस्टेंस कितना कवर है 10 किलोमीटर का, तो 10 वाई. ठीक है, साथ में वेरिएबल लग जाएगा. 10 वाई इज इक्वल्स टू 105. सिमिलरली विथ 15 किलोमीटर एक्स प्लस 15 वाई इज 115. ये हमारी दो इक्वेशन होंगी, हमें इसे सॉल्व करना है, बस डन. सो करें सॉल्व. चलो पहली इक्वेशन है x प्लस 10y इज 105. x प्लस 15y इज 25. नो हमें यहाँ से या यहाँ से एक से x निकालना, हम यहाँ से निकाल लेते हैं 105 माइनस 10y. इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं तो वो आएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज 155.
5y is 155 minus 105. 5y is 50. Y is 50 upon में 5 which is 10. तो y कितना आया 10. y कितना आया 10. x कितना आएगा x कैसे आएगा यहाँ y पुट कर दो. x is equals to 105 minus 10 multiply में 10. x is equals to 105 minus 10 into 10 100 that is 5. x कितना आया 5. x आ गया 5. तो मतलब जो उनका फिक्स चार्ज है वो 5 रुपये है. चाहे आप मार्केट तक जाओ, चाहे आप प्लेग्राउंड तक जाओ, चाहे आप अपने स्कूल तक जाओ, चाहे आप अपने कॉलेज तक जाओ, दैट रेट इज़ फिक्स्ड. 5 रुपये लेने हैं तो लेने हैं. और उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड के 10 रुपये लेंगे. 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़. ठीक है, डन. देखिए सी y आया 10, x आया 5. नाउ फिक्स चार्जेस 10 एंड द चार्जेस पर किलोमीटर इज ₹5. हमें ढूंढना क्या है what are the fixed charges and what are the charges per kilometer. हमने ये ढूंढ लिया. how much does the person have to pay for traveling 25 किलोमीटर. नाउ 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसे कितना देना पड़ेगा. सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस 25y. अब इसमें x और y पुट कर देना बस. x क्या था हमारा 5, y क्या था 10. 5 plus 25 into 10 250, that is 255. This is the total money we have to pay if we are traveling up to 25 kilometers. Yes, this is this 255 rupees for traveling 25 kilometers. समझ आ गया. ऐसे आप 100 किलोमीटर्स निकाल सकते हो, 200 किलोमीटर्स निकाल सकते हो. 4th क्वेश्चन भी हो गया. आगे चले. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन. A fraction become 9 upon में 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both it becomes 5 upon में 6. Find the fraction. देखिए यहाँ पे वो कह रहा है एक फ्रैक्शन लो आप x अपॉन में y. ठीक है, अगर उसमें आप 2 ऐड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो 9 अपॉन में 11 बन जाता है. और अगर आप उसमें 3 ऐड करते हो तो वो 5 अपॉन में 6 बन जाता है. तो आपको ये वाला x और y निकालना है. बस इतनी सी बात है. इसको हम यहाँ लिखते हैं भाई जी. x अपॉन में y में 2 ऐड करो तो वो 9 अपॉन में 11 बन जाता है. और x अपॉन में y में 3 ऐड करो तो वो 5 अपॉन में 6 बन जाता है. वहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे कैसे. इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके. 11x प्लस 22 इज 9y प्लस 80. इसको इससे एक इक्वल. 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22 विच इज माइनस का 4. तो हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा 11x माइनस 9y इज माइनस 4. नेक्स्ट इसको इससे 6x प्लस 18 is 5y plus 15. 6x minus 5y is 15 minus 18. 6x minus 5y is minus 3. मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं. अब इसमें से हम x और y लेंगे. 11x minus 9y is minus 4. Next is 6x minus 5y is minus 3.
नो अब हमें आगे क्या करना है, इसमें से एक में एक्स या वाई निकालनी है, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं एक्स। एक्स इज -4 + 9y अपॉन में 11। ठीक है, इसको पुट कर दो इसके अंदर। 6 -4 + 9y अपॉन में 11 -5y इज -3 -24 प्लस में 54y -5y इज -3। यहाँ से एलसीएम ले लो, 11 एलसीएम आ जाएगा -24 + 54y -55y इज -3। उसके बाद इसको इधर ले जाओ, क्या आएगा कुछ -24y + 54y -55y इज इक्वल्स टू -3 × 11। ये -24 था सिर्फ। ठीक है, नाउ इसमें से दिया, तुम्हारे पास बचा y ओनली -y -24 + -y इज -33। इसको इधर ले जाते हैं तो -y आया हमारे पास -33 प्लस में 24 -y आया हमारे पास -33 + 24 होगा सब्ट्रैक्शन। साइन भी सब्ट्रैक्शन का आएगा बिकॉज बिगर नंबर पे माइनस है, साइन कन्वेंशन होता है ये हमारा। -9 माइनस माइनस कट गया, y क्या आया 9। अब इसको मैक्स में पुट कर देंगे। सी y देख लेते हैं हम, y आ गया हमारा 9। ठीक है, अब हम इसके बाद निकालेंगे x। ठीक है, हमारा x था -4 + 9y अपॉन में 11। अब हम यहाँ देखते हैं x +9 अपॉन में 9 वाइल 9 था ना, x इज इक्वल्स टू 11, x इज इक्वल्स टू 81 -4 77 अपॉन में 11 विच इज 7। तो x आया हमारे पास 7, x क्या आया 7, x 7 आ गया और y क्या आया 9। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है। देखिए y आ गया 9, x आ गया 7, तो 10 फ्रैक्शन है 7 अपॉन में 9। जो हमारा x अपॉन में y था वो क्या हुआ 7 अपॉन में 9। नाउ सिक्स्थ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। चलिए करते हैं। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो जो यहाँ कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है, सी 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year hence मतलब इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। और 5 year ago मतलब कि पास्ट, अगो मीन्स पास्ट। ये दिमाग में घुस जाएगा तो सब आ जाएगा। हम पहले ये देख लें, ब्लैंक शीट पे देखते हैं। पार्टीशन करते हैं पास्ट का, ये फ्यूचर का। ठीक है, फादर भी वाई, सन भी एक्स। तो फादर की जो एज है वो सन से 7 टाइम्स मोर है इन पास्ट, और जो फ्यूचर में कितनी होती है फादर की एज 3 टाइम मोर देन द सन इन फ्यूचर। तो इसको हम y लिख सकते हैं, इसको 7x लिख सकते हैं, इसको y लिख सकते हैं, इसको 3x लिख सकते हैं। बट इन पास्ट है तो y -5 इज इक्वल्स टू 7x -5। इन फ्यूचर है तो y +5 इज इक्वल्स टू 3x +5। अब इनको सॉल्व करें, तो पहली बनेगी y -5 इज इक्वल्स टू
हम इनका ऑर्डर रीअरेंज कर देंगे, ये आ जाएगा इतना, -5 + 35 इज दिस। तो एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट दो इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप y निकाल लीजिए, x निकाल लीजिए। मान के चलो हम यहाँ से y निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू -10 - 3x माइनस का y। जब y की बारी आएगी तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो हमारे पास बचेगा 10 + 3x। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं y। 7x - y इज 30 और y क्या है 7x - 10 + 3x है हमारा y। 7x - 3x इज 4x, इधर आ जाएगा 30 + 10 इज 40, तो x इज 10। इसको इधर करेंगे तो x इज 10, मतलब उसके बेटे की एज क्या है 10 और फादर की एज क्या है, किसी मर्जी के अंदर पुट कर लो, लाइक यहाँ पे पुट कर लो। तो दैट इज 10 + 3 10, तो दैट इज 10 + 30 विच इज 40। फादर की एज क्या है, y क्या है 40, y क्या है 40। ठीक है, देखिए x की हमारे पास वैल्यू आई 10 और y की वैल्यू आई 40। तो जैकॉब्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सन एज इज 10 ईयर ओल्ड। मतलब उसका बेटा 10 साल का है और वो 40 साल का है। डन, समझ आ गई क्वेश्चन। So that's it for exercise 3.2 and we have successfully completed it. If you have any doubts, comment below. Check the link and description for more information. Bye bye.